मित्रों, शिवरात्रि का हिंदू जनमानस में एक विशेष महत्व है। यह त्यौहार हिंदुओं की आस्था का एक बहुत ही पवित्र दिन है, जिसे आमजन बड़ी शुद्धता तथा पवित्रता के साथ मनाता है। फिर भी क्या आप जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन कुछ औरतें संभोग क्यों करवाती हैं? ऐसा क्या राज है जो कुछ औरतें ऐसा करती हैं? आज हम इसी रहस्य के बारे में जानेंगे। इसलिए पूरा प्रसंग समझने के लिए हमारी इस कथा को सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें तथा बेल आइकन दबाकर अन्य कथाओं की जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महाशिवरात्रि का नाम सुनते ही मन में मंदिर की घंटियों की गूंज, ओम नमः शिवाय का जाप, बेल पत्र चढ़ाते श्रद्धालु और भोलेनाथ की भक्ति में डूबी भीड़ की छवि उभरती है। लेकिन कुछ लोग इस रात्रि को लेकर एक रहस्यमयी चर्चा भी करते हैं। क्या शिवरात्रि की रात स्त्रियों के लिए कोई विशेष महत्व रखती है? क्या इस रात्रि का कोई गूढ़ रहस्य है? अब मैं यह बात सुनकर कुछ लोग चौंक जाते हैं तो कुछ सिर हिलाकर रह जाते हैं और कुछ इस पर खुलकर चर्चा करने से घबराते हैं। लेकिन यह एक ऐसी पौराणिक कथा है जो इस सवाल का जवाब देती है, वो भी सीधे भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद के माध्यम से। तो चलिए समय की धारा में पीछे चलते हैं और सतयुग की उस रहस्यमयी रात की ओर बढ़ते हैं जब माता पार्वती ने खुद भगवान शिव के इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए एक अनोखा प्रश्न किया था। सतयुग का समय था। माता पार्वती ने एक कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। अब कैलाश पर्वत पर उनका नया निवास बन चुका था। लेकिन एक दिन हिमालय की चोटियों पर शीतल बर्फ की परत जम चुकी थी और चंद्रमा की हल्की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी और माता पार्वती ध्यानमग्न होकर बैठी थीं। भगवान शिव महादेव हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना के प्रतीक है। फिर भी उन्होंने गृहस्थ जीवन को क्यों अपनाया? क्या स्त्री पुरुष का संबंध केवल सांसारिक है या इसका कोई आध्यात्मिक रहस्य भी छुपा है? अब माता पार्वती कोई साधारण नारी तो है नहीं, वे आदिशक्ति थी। उन्हें हर रहस्य को जानने की जिज्ञासा थी और जब शिव ही उनके पति थे तो उनसे बेहतर जवाब कौन दे सकता था। तो उन्होंने ठान लिया, आज ये रहस्य मैं भगवान शिव से पूछ कर ही रहूँगी। रात्रि का समय चल रहा था। कैलाश पर्वत के शिखर पर चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था। पर्वतों से ठंडी हवाएं चल रही थी। चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा व्याप्त थी। माता पार्वती भगवान शिव के पास आईं और मंद मंद मुस्कान के साथ बोली, हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। शिवजी जो ध्यान में बैठे थे अपनी तीसरी आंख थोड़ी सी खोलकर मुस्कुराए और पूछा, देवी क्या जिज्ञासा है तुम्हारे मन में? तब माता पार्वती ने संकोच के साथ कहा, प्रभु, संसार में स्त्री और पुरुष का मिलन केवल संतान उत्पत्ति के लिए है या इसका कोई आध्यात्मिक रहस्य है? क्या यह केवल सांसारिक सुख का साधन है या इस मिलन में कोई दिव्यता भी छिपी हुई है? अब यह प्रश्न कोई साधारण प्रश्न तो था नहीं, यह तो सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को खोलने वाला प्रश्न था। शिवजी हल्का सा मुस्कुराए, कुछ क्षण के लिए मौन हो गए और फिर गंभीर स्वर में बोले, हे देवी, यह प्रश्न केवल एक पत्नी का नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का है। यदि तुम सच में इसका उत्तर जानना चाहती हो तो एक विशेष साधना के लिए तैयार हो जाओ। माता पार्वती थोड़ा चौंकी और फिर उन्होंने सोचा अब कौन सी परीक्षा होने वाली है, लेकिन वो शिवजी की लीला को समझने के लिए तैयार थी। शिवजी ने कहा, आज रात्रि को तुम्हें विशेष साधना करनी होगी। यह साधना न केवल तुम्हारी शक्ति की जागृत करेगी बल्कि समस्त स्त्रियों के लिए भी एक मार्गदर्शक बनेगी। माता पार्वती ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। रात का समय आया और पार्वती जी ने ध्यान में बैठकर शिवजी की बताई हुई साधना शुरू की। जैसे जैसे रात गहराने लगी एक अजीब घटना घटी। कैलाश पर्वत की ऊर्जा बढ़ने लगी। वातावरण में एक रहस्यमयी शक्ति प्रवाहित होने लगी। माता पार्वती ने अनुभव किया
कि उनकी चेतना एक उच्च अवस्था में पहुंच रही है। अचानक भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए, लेकिन इस बार वे केवल उनके पति के रूप में नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा के रूप में थे। उनका तेज इतना था कि पार्वती जी की आंखें चकाचौंध हो गईं। तभी शिव जी बोले, हे देवी, स्त्री और पुरुष का मिलन केवल शरीर का नहीं बल्कि ऊर्जा का भी है। जब यह मिलन सच्चे प्रेम और भक्ति व आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ होता है तो ये केवल सांसारिक सुख नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार भी बन सकता है। माता पार्वती को अब इस रहस्य का ज्ञान हो चुका था। शिवरात्रि केवल उपवास और भक्ति का दिन नहीं है, यह वह रात है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं सबसे शक्तिशाली होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात्रि को ध्यान और साधना करने से विशेष ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है तंत्र शास्त्र में इसे ऊर्जा के मिलन की रात भी कहा गया है। तो अगली बार जब कोई तुमसे पूछे, भाई शिवरात्रि की रात को ऐसा क्या खास होता है, तो बस मुस्कुरा कर कहिए, यह सिर्फ जागरण की रात नहीं बल्कि ऊर्जा के मिलन की रात है। तो मित्रों, ये थी रहस्यमयी कथा जिसने हमें शिवरात्रि की रात को गहराइयों में झांकने का मौका दिया। हमने जाना कि ये सिर्फ उपवास, जल अर्पण और रात्रि जागरण का पर्व नहीं है बल्कि यह ऊर्जा, चेतना और दिव्य मिलन की रात है। जब अगली बार शिवरात्रि आए तो सिर्फ हर हर महादेव का जयकारा ही नहीं लगाएं बल्कि इस रात्रि को असली शक्ति को समझकर इसका लाभ उठाएं। ध्यान करें, साधना करें और शिव के उस गुण रहस्य को महसूस करें जिसे जानने के लिए माता पार्वती तक को साधना करनी पड़ी थी। हर हर महादेव।